बांग्लादेश में एक बार फिर हंगामे फूट पड़े। तलबा ने सिविल नाफरमानी की तहरीक का आगाज कर दिया। 60 अफराद हलाक, सैकड़ों जख्मी। थाने पर हमले में 13 पुलिस एहलकार भी मारे गए। जगह जगह अवामी लीग के हामियों और हुकूमत मुखालिफ मुजाहिदीन के दरमियान तसादुम। दर्जनों पुलिस मोबाइलों, बसों और मोटरसाइकिलों को आग लगा दी गई। सरकारी एम्बुलेंस में भी तोड़ फोड़। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की शेलिंग, रबड़ की गोलियों का इस्तेमाल। मुश्तइल मुजाहिरीन का भी पुलिस पर जवाबी पथराव। वजीर आजम हसीन नवाज से मुस्ताफी होने का मुतालबा। मुल्क भर में कर्फ्यू नाफिज, पीर से बुध तक आम तातील। ढाका में मोबाइल फोन पर इंटरनेट की सहूलत मुअत्तल। बांग्लादेश के आर्मी चीफ की मुसल्लह फौज को किसी भी हालत में आवाम की जानो माल और अहम रियासती इदारों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने की हिदायत। पाकिस्तान हाई कमिश्नर के मुताबिक बांग्लादेश में तमाम पाकिस्तानी महफूज हैं। खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। सूबे में छतें गिरने और सैलाबी रेले में बह जाने समेत मुख्तलिफ हादसात में 11 अफराद जाँ बहक, 8 जख्मी। जाँ बहक अफराद में 5 बच्चे और 4 खवातीन शामिल। टांक में छत गिरने से 2 अफराद जान से गए, 5 जख्मी। कुर्क में नाले में बह जाने वाले 2 शहरियों की लाशें मिल गईं। अपर चित्राल में ग्लेशियर फटने से ऊंचे दर्जे का सैलाब। राब्ता पुल और फसलें बह गईं। मुताबिद घरों को भी नुकसान। इमरजेंसी नाफिज। गिलगित बल्तिस्तान में फसलें, दुकानें और कई मकानात सैलाबी रेले में बह गए। दरियाए हुंजा में पानी की सतह बुलंद होने से शहर कराकरम को नुकसान पहुंचा। आजाद कश्मीर में मुजफ्फराबाद रोड पर डोलाई के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग। सयाह और मकामी अफराद फंस गए। लैंडस्लाइडिंग के बायस मुतादिद रास्ते ताहाल बंद। वादी नीलम, हवेली, बाग और पूंछ में बारिश से दरिया नीलम में पानी का बहाव तेज। वादी में मानसून बारिशों की वार्निंग जारी। 66 नाले इंतहाई खतरनाक करार। फैसलाबाद, सियालकोट, मंडी बहाउद्दीन, सराय आलमगीर, खानपुर, लियाकतपुर, मियांवाली, पसरोड, गुजरात, कोट अब्बास, कबीरवाला समेत पंजाब के कई शहरों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। नशेबी इलाके ज़ेरे आब। महकमा मौसमियात की मुल्क भर में झक्कड़ चलने और गरज चमक के साथ मजीद बारिश की पेशगोई। सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। सिंध में मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। ठुल में मकान की छत गिरने से दादी और पोता जाँ बहक। मैयतों को बरसाती पानी से गुजार कर कब्रिस्तान ले जाना पड़ा। महराबपुर में खातून की मैयत को बरसाती पानी से गुजार कर जनाजागाह पहुंचाया गया। थाना बोला खान में छतें गिरने से खातून और मर्द जान से गए। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला जारी है। नदी नालों में तुग़यानी के बाइस राब्ता सड़कें मुतासर। मुताद्दिद इलाकों का आपस में जमीनी राब्ता मुनक़ता। कोयटा समेत सूबे के 22 अजला में शदीद बारिशों की पेशगोई। खलीज बंगाल और बहेरा अरब से मानसून हवाएं सिंध पर असरअंदाज। कल कराची में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश का इम्कान। मुल्क भर में जारी मानसून बारिशों में एक माह के दौरान 104 अफराद जाँ बहक, 206 जख्मी। मजमूई तौर पर 1490 घरों को नुकसान पहुंचा। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की नुकसानात की तफसीलात जारी। NDMA के मुताबिक तूफानी बारिशों से सबसे ज्यादा 39 अमवात पंजाब में हुई। KP 34, सिंध 22, बलूचिस्तान 5, आजाद कश्मीर 3 और गिलगित बल्तिस्तान में 1 शख्स के जाँ बहक होने की तस्दीक। पाकिस्तान ने चीन से कर्ज रीशेड्यूल करने की दरखास्त कर दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि IPPs के हवाले से तरजीहात का जायजा ले रहे हैं। चीन से कर्ज 5 साल के लिए रीशेड्यूल करने की दरखास्त की। उम्मीद है चीनी हुकूमत मुस्बत रद्द-ए-अमल का इजहार करेगी। वजीर आजम की चीन का दौरा करने वाले सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू। बोले, चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं होगा। हुकूमत इदारे एक पेज पर हैं। CPEC जारी है और जारी रहेगा। माशी तरक्की के लिए आवाम को मुट्ठी की तरह यकजा होना पड़ेगा। चीनी कंपनियां पाकिस्तान में सरमायाकारी करेंगी।
के इख्तिलाफी नोट ने अक्सरियती फैसले पर बड़ा सवालिया निशान लगा दिया। जजेस ने इख्तिलाफी नोट में जो कुछ कहा उस पर हैरत नहीं हुई। एतराजात का जवाब आना बहुत जरूरी है। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसला आइन से बाहर जाकर लिखा गया। फैसले में सुकम है, अमल दरामद कैसे किया जाएगा? वजीर इत्तलात अता तारड़ का प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल। कहा, फैसले के 15 दिन गुजरने के बावजूद तफसीली फैसला नहीं आया। उस जमात को रिलीफ दिया गया जो दरखास्त गुजार ही नहीं थी। फैसले पर अमल किया तो फ्लोर क्रॉसिंग कानूनी हो जाएगी। आइन के 3 आर्टिकल मुअत्तल करने पड़ेंगे। हुकूमत को कोई खतरा है तो असम्बलियां तोड़े, नए इलेक्शन कराए। पीपल्स पार्टी रहनुमा नैयर बुखारी का हुकूमत को मशवरा। कहा, हुकूमत को अगर खदशात थे तो हमारे साथ शेयर क्यों नहीं किया? हम पार्लियामेंट की मजबूती के लिए हुकूमत के साथ खड़े हैं, लेकिन वो कुछ डिलीवर तो करे। बानी पीटीआई भरोसे के काबिल नहीं, उनका सुबह बयान कुछ और शाम को कुछ और होता है। दहशतगर्दों को पैगाम देता हूं, ये जिहाद नहीं तुम्हारी जहालत है। अपने मुसलमान भाइयों को मारना जिहाद नहीं, दहशतगर्द अपनी इस्लाह करें। आखिरी दहशतगर्द तक हम इनका मुकाबला करेंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का पेशावर में तकरीब से खिताब। कहा, जब तक अमन नहीं होगा ये खुशहाल सूबा मुमकिन नहीं। सबसे पहले अमन व अमान कायम करना है। अपनी पुलिस को मजीद मजबूत करेंगे। रावलपिंडी में जमाते इस्लामी के धरने का 10वां रोज। अमीर जमाते इस्लामी की हिदायत पर गवर्नर हाउस कराची के बाहर भी एहतजाज। धरने के शुरका ने गवर्नर कामरान टिसोरी की जानिब से भिजवाया गया नाश्ता वापस कर दिया। कहा, नाश्ता नहीं, आवाम के लिए रिलीफ चाहिए। लियाकत बलोच का कहना है कि वजीर आजम आवाम को रिलीफ देने के बजाय गलत बयानी की सियासत कर रहे हैं। हुकूमती कमेटी हमारे मुतालबात रद्द करने का कोई जवाब पेश नहीं कर सकी। मुनिम जफर ने कहा कि IPPs के जालिमाना मुआहदों का खात्मा किया जाए और तनख्वाहदार तबके पर इजाफी टैक्स वापस लिया जाए। जमात इस्लामी की IPPs की ऑडिट रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट साल 2022-23 की तैयार शुदा है। ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की जानिब से तैयार की गई ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में इस तरीक़ाकार से बिजली की कीमत में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ। बिजली पैदा करने वाले हर प्लांट का सालाना कैपेसिटी टेस्ट लाजमी होता है। हर साल टेस्ट के बगैर कैपेसिटी पेमेंट करना खिलाफ वर्जी के ज़ाब्ते में आता है। हुकूमती पॉलिसियां इस अंदाज में बनाना माशी ढांचे को हिलाकर रख देता है। पंजाब में अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के लिए 3 मॉडल्स मंजूर। वज़ीर आज़म मरियम नवाज की नक्शे में लिविंग रूम भी शामिल करने की हिदायत। मंसूबा 14 अगस्त को लॉन्च किया जाएगा। प्लॉट पर कर्ज हासिल करने वालों से सर्विस चार्जेस भी नहीं लिए जाएंगे। बानी पीटीआई के मुकदमात की तफसीलात फराहम करने की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस शम्स मिर्जा और जस्टिस शहराम चौधरी पर मुश्तमिल लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि बानी पीटीआई की जमानतें हो चुकी, अदालत मजीद किसी भी मुकदमे में गिरफ्तारी रोकने का हुक्म दे। खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन और लूटमार की निशानदही करने के लिए कायम कमेटी में रद्दोबदल का इंकिशाफ। बानी पीटीआई ने जुनेद अकबर, मुस्तदिक अब्बासी और काजी अनवर के नाम फाइनल किए थे। जराए के मुताबिक वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने कमेटी मेंबरान में से जुनेद अकबर को निकालकर शाह फरमान को शामिल कर लिया।